सब में वो एक ही ब्रह्म है, एक ही वो ब्रह्म सत्ता, वो परम चेतन सनातन चेतन विराजमान है। वही बात इस दृष्टांत से दर्शाई गई। महाराज जी बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि कीमत उस सोने की है, ना कि उन आभूषणों की है। और जो आभूषण हैं उनमें सोना ही है। सोना जेवर गढ़े सुनारा, भांति भांति सब न्यारा न्यारा। कोई अंगूठी घड़ी है, किसी कोई नथ घड़ी है, हार गढ़ा है। सोना जेवर गढ़े सुनारा, भांत भांत सब न्यारा न्यारा। जब मैं बेचन गई बाजारा, भाव बराबर आया है। यानी मैं अंगूठी को बेच रही हूँ या नथ को बेच रही हूँ, लेकिन नथ की और अंगूठी की कीमत नहीं है, उसमें जो इतना सोना है, इसमें उस कीमत उस सोने की है। तो हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर भी जो चेतन स्वरूप है उसकी कीमत है, जो महाराज जी हमको ब्रह्म ज्ञान के जरिए से बता रहे हैं। बोले स्वामी अलखानंद जी महाराज की जय। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरु प्रणेतवश्य। ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मन शास्त्र लोग के बोलेंगे जय सतगुरु दीन दयाल, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, भगवान की जय, बोल सत्य सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय, हर हर महादेव। अर्चनी बंदनी उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा की चरणों शरण में विराजमान मेरी निजात्मा में एवं मेरे निस्वरूप में समवस्थित संतुलन भक्तों माता। देखो आज हम चर्चा करेंगे, प्रातःकाल हमने बताया था आपको
मानव शरीर की संरचना के बारे में। पंचतत्वों से, पंचतत्वों के एकीकरण से, पंचीकरण से शरीर बना। इसमें 3 गुण, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। और शरीर की संरचना के बारे में हमने आपको काफी विस्तार से बताया था प्रातःकालिक सभा में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रसंग सामने आया था कि महाराज जीव, ईश्वर, ब्रह्म, माया और प्रकृति क्या चीज है, जड़ क्या चीज है, चेतन क्या चीज है, इस पर जरा प्रकाश डालें। सभी लोग ध्यान सुने। जड़ किसे कहा गया? जो अपने को भी नहीं जानने, दूसरे को जानने की, अपने से दूसरे को नहीं जानो, जड़। चेतन जो अपने से सबको जाने। साथ जड़ वह है जो अपने को भी नहीं जानता न दूसरे को जानता। चेतन वह है जो अपने सहित सबको जाने। जैसे पत्थर है, ये दूसरे पत्थर को नहीं जानता। ये पेड़ है, दूसरे पेड़ को नहीं जानता। ये अंगुली है, इस अंगुली को नहीं जानती। ये अंगूठा है, इस अंगुली को नहीं जानता। ये हाथ है, इस हाथ को नहीं जानता। ये पैर, इस पैर को नहीं जानता। ये आंख है, इस आंख को नहीं जानती। ये नाक, इस कान को नहीं जानता। अर्थात ये एक दूसरे को नहीं जानते। ये जड़ वस्तु। लेकिन इसमें कोई है जो कहता कि आंख है, ये नाक है, ये कान है, ये हाथ, एक पैर है। तो वो जो जानने वाला वो चेतन है। अर्थात ये अंगुली इस अंगूठे को नहीं जानती। ये जो न जाने की क्षमता है, जड़ है। जबकि इस पे चोट मारेंगे दर्द होगा। क्या होगा? अंगुली पे चोट लगेगी, दर्द होगा, लेकिन इसी पे होगा, इस पे नहीं होगा। जिस पे चोट लगेगी उसी पे दर्द होगा, और स्वास्थ्य वाले में नहीं होगा। इसलिए ये दर्द की अनुभूति कौन कर रहा है? तो दर्द हुआ मुझे। हम कहते हैं कि जड़ है। शास्त्रकार पहले स्टार्ट करते हैं वेदांतिक प्रक्रिया को कि देखो, पहले किसी चीज को स्थापित करते, फिर उसका अपवाद करते। पहले शास्त्र क्या कहता है कि ये शरीर नश्वर है, जड़ है। कैसे कि अपने आप को अंगुली नहीं जानते, ये नाक और ये सब जड़ है, कुछ नहीं जानते। लेकिन इसमें रहकर जो जान रहा है, इस शरीर में रहकर जो जान रहा है, जो आंख से देख रहा है, जो कान से सुन रहा है, जो जीभ से स्वाद ले रहा है, जो नाक से गंध सुन ले रहा है, वह चेतन है। तो चेतन की बात यह है कि जो अपने शरीर सबको जाने। चेतन जड़ नहीं हो सकता। अच्छा, जड़ है वो अपने को नहीं जानता, तुझे क्या जानेगा? इसलिए यहाँ शास्त्र यही बात कहते हैं कि पहले समझाने के लिए जड़ अलग है, चेतन अलग। बताया समझाने मतलब, जबकि जड़ नाम की वस्तु नहीं सृष्टि, केवल चेतन ही चेतन। ठसाठस ये समझाने के लिए है कि जब जड़ उसको चोट लगती है तो दर्द क्यों होता है? चेतन ठसाठस। यहाँ तक कि नाखून बढ़ गया, मैंने सुबह काट लिया, दर्द नहीं हो। सिर के दाढ़ी बाल बढ़ जाते, काट लेते, दर्द नहीं होता। तो चेतन ठसाठस। इसलिए चेतन ही है, दूसरा है ही नहीं वस्तु। एक बार अंधेरे में और प्रकाश में झगड़ा हो गया। अंधेरे में और प्रकाश में झगड़ा हो गया। प्रकाश आन तो रोशनी में झगड़ा हो गया। झगड़ा होके अदालत में बात हुई, जज के पास ये बात हुई। ये दृष्टांत को समझाने के लिए अंधेरे ने कहा, महाराज ये प्रकाश मुझे टिकने नहीं देता। जज के सामने कहा, ये प्रकाश मुझे टिकने नहीं देता। उसने पूछा क्यों भाई? प्रकाश बोला कि आज तक मैंने इसको देखा ही नहीं, क्योंकि जहां प्रकाश अंधकार नहीं, प्रकाश अंधकार। इसलिए चेतन ही चेतन है, जड़ नाम की वस्तु नहीं। समझाने के लिए शास्त्र ने उदाहरण दिया, जैसे बीज गणित में उदाहरण आता है। माना एक्स की उम्र इतनी है तो वाई की उम्र इतनी, तो जेड की उम्र क्या? तो मान लिया गया है। केवल क्यों माना गया? कि उससे वाई एक्स के बाद जो जेड की आयु का पता हो जाए। वाई की इतनी है, एक्स की इतनी है, इसलिए जेड की, इसलिए मान लिया गया। वह होता नहीं, अनुमान है। ऐसी सब मान लिया गया कि जड़ वस्तु, जो कि जड़ की सत्ता नहीं है। जानने से जड़ है ही नहीं, केवल चेतन ही चेतन।
एक ही वस्तु, दूसरी बनी नहीं। अब आइए, जीव क्या है, ईश्वर क्या है? जीव नामक घेरे का एक पुंज है जिसमें अंतःकरण होता है और उसमें अविद्या होती है। जीव नाम एक घेरा है जिसमें मन होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है, आवास होता है, और वो घेरा है और उसमें अज्ञानता है, अविद्या है। तो अविद्या से क्या दुख होता है जीव को? वो दुखी सुखी होता है, उसका मान अपमान होता है, उसका जन्म और मरण माना जाता है अविद्या से, और वो तेरा मेरा करता है, वो राग और द्वेष करता है। अविद्या है, वहाँ जीव है, और जीव ना वासना का है, वासना अभाव का है ना, अभाव। वो जो जीव है वही सुखी दुखी है, वही अविद्या में है, वही बंधन में है, और उसी की अविद्या दूर हो जाए जीव की तो शुद्ध चेतन हो जाए। अब दूसरा पॉइंट है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर में माया है। माया नाम नाम रूप का है। ईश्वर में माया है, माया नाम नाम रूप का। जितने भी अवतार आए, ईश्वर अवतार जो है वो माया के साथ आए। माया का नाम रूप हट गया तो शुद्ध चेतन ही है। ईश्वर में अविद्या नहीं होती, ईश्वर में विद्या नहीं होती है, उसमें केवल माया होती है। तो माया की निवृत्ति ज्ञान से होती, अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से होती। अब इस जीव में जो अविद्या है ये मलिन अविद्या है, उसमें मलिन सतोण वाली माया है। इन दोनों की निवृत्ति केवल ज्ञान से होती है। इसलिए ईश्वर की नाम रूप माया हटे, जीव की अविद्या हटे, तो ईश्वर भी चेतन है और जीव भी चेतन, अर्थात दोनों में चेतन एक ही समाया है, दूसरा बना ही नहीं। बात सुने, अर्थात ईश्वर और जीव दोनों में चेतन एक ही, लेकिन इसमें अविद्या है जीव में और ईश्वर में माया। ईश्वर की माया हटे, जीव की अविद्या हटे। अविद्या देखो, जीव प्लस अविद्या बराबर जीव। अब इस माइनस हो जाए, जीव में अविद्या माइनस हो चेतन, और माया ईश्वर में माया माइनस हो तो चेतन। चेतन एक क्या था, अर्थात जीव में माया है नाम रूप वाली, वो हटे, और जीव में अविद्या है वो हटे, तो फिर जीव और ईश्वर में भेद खत्म हो जाता है। ये भेद के अविद्या और माया का है, और अविद्या में नाम रूप है और माया भी नाम रूप। लेकिन नाम रूप पद मात्र है। चेतन का नाम एक माया रख दिया, चेतन का नाम एक ईश्वर रख दिया, और एक जीव, अर्थात चेतन एक ही है, उसके नाम रूप बना दिए गए। ये नाम और रूप की उपाधि है। कैसे? सुनो दृष्टांत से। बुलहचिदानंद भगवान की जय। आप जब संसार में नहीं पैदा हुए थे, आप जब संसार में नहीं पैदा हुए थे, उससे पहले आप अपनी माँ के घर में थे, और माँ के घर में नहीं थे उससे पहले पिता घर में थे, और पिता घर में नहीं थे उससे पहले आप कहाँ थे? नाम रूप से रहित थे, तुम्हारा नाम और रूप नहीं था। पिता के घर में तुम आए, पिता ने जब अन्न खाया, जब लड़का 16 साल का हो जाता, 17-18 अन्न खाने लगता, तो उसके अंदर आप आए, तो वो जो अन्न से जो रस बना उससे तुम बने, तो वहां रूप बना आपका। क्या बना? फिर आप माँ के घर में आए तो वहां आपको शरीर मिला, और फिर संसार में प्रकट हुए तो नाम रख दिया दिनेश, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, सुदामा, ये नाम रख दिया। तो नाम और रूप बाद में थोपा गया, पहले नहीं था। पिता के गर्भ से पहले रूप नहीं था, और माँ के गर्भ से पहले नाम नहीं था। ये नाम और रूप तुम्हारे ऊपर बाद में ला देंगे, क्या है? इसलिए नाम रूप वाला शरीर ही प्रकट होता है। उस शरीर में रहने वाली चेतन आपका प्रकट नहीं होती, नहीं होती। उस शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा प्रकट नहीं होती। इसलिए नाम और रूप ही बाद में थोपा गया है, और नाम और रूप लास्ट में हट जाते हैं तो शुद्ध चेतना बसती है। क्योंकि आप अपनी उत्पत्ति से पहले, क्या आप अपनी उत्पत्ति से पहले, ये वेद सिद्धांत है, सदैव सुमित्र में आसिदेक एक मेवाद्वितीयम। गुरु शिष्य का प्रसंग है, उसमें ये बात आई कि सदैव सौम्य आसिदेक एक मेवाद्वितीयम, हे सौम्य सबसे पहले अलग नाम रूप से रहित एक सत्य परमात्मा ही था।
क्या था, और अंत में भी नाम रूप रही वो एक सत्य रह जाएगा। लेकिन मध्य में जो भाष रहा है, मध्य में जो नाम रूप वाला भाष रहा है वो शगल नहीं है। जो वस्तु पहले होती है अंत में भी वही होती है, मध्य में से अलग कुछ भी नहीं होता। जैसे अंगूठी हार बनने से पहले, अंगूठी और हार कंगन बनने से पहले शुद्ध सोना है। क्या है? शुद्ध सोना, सोना है, और आकृति रूप बाद में। ये शुद्ध सोना है अंगूठी बनने से पहले, हार बनने से पहले, और बीच में अंगूठी और हार दिखते हैं, और जो वापस गल जाए तो सोना शुद्ध बचेगा। क्या बनेगा? सोना। तो पहले भी सोना और अंत में भी सोना। बीच में जो बनकर दिख रहा है ना अंगूठी हार, वो सोना ही है, आकृति दिखती है, प्रतीति होती है, वो सोने में कल्पित है। किसमें कल्पित है? जैसे जल में लहरें बनती है ना, तो लहरें जल से अलग नहीं। जल में जैसे लहरें बनती हैं और बिगड़ती हैं, तो लहरें जल से अलग नहीं है। हम लहरों को भर ले बाल्टी में, तो उसमें लहर थोड़ी आएगी, उसमें क्या आएगा? जल, पानी आएगा। वो लहरें जल से अलग नहीं। ऐसे अंगूठी हार कंगन सोने से अलग नहीं है, उस सोने में कल्पित है। ऐसे आप, हमारा शरीर उस परमात्मा परब्रह्म में कल्पित है, और कल्पित वस्तु है वो कल्पना करने वाले से अलग नहीं होती है। अर्थात जो पहले होता है वो अंत में होता है, मध्य में उससे अलग नहीं होता। इसलिए जैसे सोना पहले था, फिर अंगूठी बना, फिर हार बना, फिर लास्ट में सोना ही, और हर हाल में सोना क्या रहा, हर स्थिति में वो सोना ही रहा, कभी बदला ही नहीं, रंग रूप नहीं उसका बदला। तो अंगूठी बनी तो भी सोने में कल्पित, हार बना तो भी, फिर उसको गला दिया तो भी सोना। तो हर स्थिति में हम वही रहे, हम बदले नहीं। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। ये गुरु नानक देव वाणी है कि आदि सच, आदि माने सबसे पहले, आदि सच जुगादि युगों से सत्य, आदि सच जुगादि से है भी सत्य, है भी सत्य, और होगी होशी भी सच, आगे भी सत्य रहेगा। इसलिए पहले सत्य था, अंत में सत्य रहेगा, तो बीच में सत्य से अलग कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आप सत्य हैं, सत्य थे, और सत्य में लय हो जाए। अर्थात आप कभी भी सत्य से अलग नहीं हटे। लेकिन दुख का कारण क्या है कि सत्य का बोध नहीं हो पाया। सत्य का बोध न होने से हम अपने को नाम रूप में मान लेते हैं, पिता पुत्र बन जाते हैं, भाई बंधु बन जाते हैं, गुरु शिष्य बन जाते हैं, ये सोने में अंगूठी बन जाती है, हार बन जाता है, कंगन बन जाता है, लेकिन सोने से अलग नहीं। ठीक इसी प्रकार से आप हम सब शुद्ध परमात्मा परब्रह्म ही हैं, थे और आगे करेंगे। लेकिन कुछ चतुर लोगों ने, कुछ समझदार लोगों ने हमें पागल बना दिया और अलग अलग बांट दिया दीवारों। क्या बांटे? भाई मिट्टी कुम्हार बनाता है, और मिट्टी में दीपावली का दीपक लाए, कूलर लाए, सकोरा लाए, मटका लाए, तो कुम्हार ने मिट्टी से अनेक बर्तन बनाए, कोई छोटा है कोई बड़ा है, मिट्टी सब में एक है। क्या है? अब कुछ चतुर लोगों ने समाज को बांट दिया। क्या बांट दिया? कूलर की कीमत ज्यादा है, सकोरा कमजोर है, दीपक हल्का है, लेकिन सब में मूलतः मिट्टी एक ही है। क्या है? मूलतः मिट्टी। अब हमारी दृष्टि मिट्टी पे टिक जाए, आकृति में टिके। ठीक इसी प्रकार से हमारे को लोगों ने समाज में बांट दिया कि तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू शूद्र है, तू वैश्य है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है, तू सिख है। ये सब नाम रूप के पर्दे। क्या है? तो आप हम सब इन दीवारों में फंस गए, अर्थात सोने को भूल गए, और घड़ा कंगन हार बने रहे, अंगूठी बने रहे। ये जाना नहीं हम एक ही। जब जीव सत्संग के द्वारा इस बात को जान ले, क्या कि नहीं, मैं शुद्ध ब्रह्म चैतन्य आत्मा में ही हूँ, और मुझसे कुछ भी संसार में अलग नहीं है। अर्थात हम सब एक पिता की संतान। किसकी? एक पिता की संतान, और एक ही जगह रहते, एक ही आकाश में रहते, एक ही जमीन पर रहते। वही सूरज रोशनी देता है, वही चांद देता है, और वही बादल बारिश करता है। तो हम सब एक पिता की संतान है। लेकिन किसने हम लड़ना सिखा? जो पागल लोग थे, उन्होंने हमें लड़ना सिखा दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान लड़ना क्यों सिखा दे? कि हम भोले भाले थे, समझदार थे। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने चतुराई के लिए समाज को बांट दिया फिर वो, और बांटते बांटते यहाँ तक ले आए
कि आज भाई भाई लड़ रहा है, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, क्या कर रहा, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, ईसाई लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि मूल को भूल गए, असली बाप को भूल गए, नकली बाप बना ली। हर 20 किलोमीटर देवता बदल जाता है, 20 किलोमीटर चलो वहां का देवता और, फिर वो चलो वहां का देवता और, फिर वो चलो वहां का वर्ग और। तो पूरी दुनिया को ऐसे बांट दिया, और बांटते बांटते यहां तक आया कि एक दूसरे के जानलेवा हो गए। हिंदू हिंदू एक जगह नहीं बैठता, क्षत्रिय क्षत्रिय की जगह नहीं बैठता, ठाकुर ठाकुर नहीं बैठता, ब्राह्मण ये क्या है? इसलिए संतों ने कहा कि उठो जाग मुसाफिर भोर ही, प्रभु जागत है तू सो। तुम जागो उठो, इस संसार में क्या लड़ने झगड़ने के लिए आए? जो आपका मूल स्वरूप है उसको तो जाना नहीं, और हम संप्रदाय में वर्ग में उसमें बच गए, और सारे बट बट के वर्ग में संप्रदाय में मजहब में इतने फंस गए कि हम आपस में एक दूसरे की जानलेवा बन गए और बनाए जा रहे। ये बात समझ आ रही है? बात समझ रहा? इसलिए हम एक पिता की संतान, एक ही पिता हमारा, एक ही माता। पता नहीं किस मूर्ख ने लड़ा हमें सिखाया, क्यों सिखाया? कि हमारी बुद्धि है ये भेद कर रही है, और इस बुद्धि को इतना फिट कर दिया गया कि तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही। एक बार एक पंडित जी कहीं गए थे यजमान के यहाँ, कुछ हवन फन करने गए। अब यजमान ने पंडित जी को बकरी दान में दे दी, छोटा बकरी का बच्चा। क्या दे दिया? छोटा बकरी का बच्चा दान में दे दिया। रास्ते में 4 चोर मिले, उन्होंने निर्णय किया इस बकरी को तो आज हमें लेना पंडित जी से, लेकिन अगर छीन लेंगे तो पंडित चिल्लाएंगे, तो क्या युक्ति होता है? उन्होंने राय करी चारों में बैठ करके कि देखो आधी आधी किलोमीटर सब खड़े हो जाओ, तुम यहाँ तुम भी यहाँ तुम भी। फिर क्या करना? फिर उसको यही कहना है कि ये बकरी नहीं है, कुत्ते का पिल्ला है। क्या कह? बकरी नहीं है, ये कुत्ते का पिल्ला। और अंधेरा हो गया, पंडित चल रहे गाँव की तरफ, तो वो मिले, आधे किलोमीटर मिला। पंडित जी राम राम, कहाँ से आ रहे हो? बोले आज यजमान के यहाँ गए थे। क्या लाए हो? बोले बकरी दान दी। अरे बकरी नहीं है तो कुत्ता है। क्या बोला? तो कुत्ता। बोले नहीं नहीं कुत्ता नहीं, बकरी है। फिर पंडित जी आगे पहुंचे, दूसरा चोर मिल गया। बोले भाई पंडित जी राम राम। बोले राम राम, कहाँ जा गए हो? यजमान के यहाँ गए थे। ये क्या लाए हो? बोले बकरी दान। अरे बकरी नहीं, ये तो कुत्ता है। अब पंडित जी के बाद दिमाग हिल गया, यार ये भी कुत्ता होता है। फिर तीसरा आगे पहुंचा, उसने कहा पंडित जी राम राम। राम राम, कहाँ गए थे? यजमान के यहाँ गए थे। क्या है? बोले बकरी दान में दी। अरे नहीं, ये बकरी नहीं तो कुत्ता है। ये तो क्या है? कुत्ता। फिर चौथी जगह पहुंचे पंडित जी, तो वो चोर में से बोला, बोले पंडित जी राम राम। बोले राम राम, ये क्या है? कहाँ गए थे? यजमान क्या गए थे? ये बकरी दान। अरे बोले पंडित जी पागल बना दिया, कुत्ता है। जब 4 लोगों ने कुत्ता बना दिया तो पंडित जी का दिमाग खिसक गया, बोले छोड़ दिया बच्चे। क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब वो लेके भागे। तो ऐसे 4 चोर मिल गए पंडित जी को, और बकरी का बच्चे का कुत्ता बना दिया। ऐसे जितने चोर मिले दुनिया में हमें, हम थे तो कुछ और बना दिया हमें अलग अलग। क्या बना दिया? तो उन चारों ने राय कर ली कि इस बकरी को बच्चे को कैसे चोर है, तो उन्होंने सबने चतुराई से राय करके हमें बांट दिया अलग अलग। क्या कर दिया? ये चोरों ने बकरी के बच्चे का कुत्ता बना दिया। ऐसे हम इंसान थे, बड़े मानव थे, फिर हमें आपस में लड़ा दिया इन चतुर लोगों। बोले सच्चिदानंद भगवान। ठीक है बात? अब आगे हमारा पॉइंट रह गया, सत्य चल रहा है। मानव श्रम त्रिकालदर्शी है। मानव श्रम त्रिकाल तीनों कालों को जानता है। तो यहां कैसे जानता है? देखो इस जागृत को आप जानते हो? हाँ जानते हो। अभी शाम को भोजन पे लेट जाएंगे, लेट जाएंगे। सपने को जानते हो? यहां जानते। फिर सपने के बाद आप गहरी नींद में जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। गहरी नींद में सुसुप्त अवस्था में सब कुछ भूल जाएंगे। फिर आंखें खोली तो फिर जागृत में आ गए। तो हमारी जो 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया, 3 से 3। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, इन 3 का जानकार साक्षी। जागृत का, स्वप्न का और सुसुप्ति का, इन तुरियातीत कहते परमात्मा कैसा? तुरियातीत।
तीनों से अतीत, तीनों को मैं जानता हूँ। जागृत को मैं जानता हूँ, सपने को मैं जानता हूँ और गहरी नींद को मैं जानता हूँ। एक बार आप कहते हैं आज तो गहरी नींद आई तो नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अभी मुझे लोग जगा रहे थे, मैं सत्संग के बाद लेट गया, सब जगा रहे थे, एक ने जयकारा बोलते मैं आँख खुली, ये तो कुछ जयकारा बोलने वाला गया, तो सबने जगाया मुझे कुछ इतनी नींद आई कि कुछ पता ही नहीं था। तो आँख खुली तो लोगों ने बताया महाराज आप बड़ी गहरी नींद में सो गए। गहरी नींद सो गया? हाँ अभी नींद तो बहुत अच्छी आई, गहरी नींद सो गई। अब जागृत को भी जाना, नींद को भी, सपनों को भी जाना, इसको वो तीनों को मैं जानने वाला। क्या? इन तीन अवस्था को मैं जानने वाला। इसलिए शास्त्र में मेरा नाम क्या है? त्रय साक्षी, तीन का मैं साक्षी। त्रय शास्त्र, तीन का। तीन कौन? जागृत अवस्था, नींद वाली अवस्था और गहरी नींद वाली अवस्था, स्वप्न वाली अवस्था। इन त्रय का मैं साक्षी। फिर शास्त्र एक और कहता हमारी बात, देह त्रय साक्षी, तो तीन देहों का साक्षी। तीन शरीर बताए तो सुनो, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। स्थूल सूक्ष्म कारण का मैं साक्षी, अर्थात मैं जानने वाला। स्थूल शरीर को जानने वाला, सूक्ष्म शरीर को जानने वाला और कारण शरीर को जानने वाला, जागृत को जानने वाला, स्वप्न को जानने वाला और गहरी नींद को मैं जानने वाला। इसे त्रय साक्षी। क्या? तीन का मैं साक्षी हूं। इसका साक्षी होगा तीन का। तो तीन अवस्थाओं को मैं जानता हूं। उन अवस्थाओं को, तीन अवस्थाओं को मैं जानता हूं। और तीन अवस्था में जो गतिविधियां होती, जागृत में जो होता उसको मैं जानता हूं, स्वप्न में होता उसको मैं जानता हूं, और सुसुप्ति में मैं कुछ नहीं जानता हूं, अज्ञान अवस्था में होता हूं, अविद्या अवस्था। क्या? गहरी नींद में। तो जब गहरी नींद में होता हूं तो उस समय मुझे कुछ नहीं पता होता है दुख सुख का, लेकिन जागने में पता पड़ता है कि गहरी नींद में सोया, नींद बहुत अच्छी है। ये कौन जानता है कि नींद बहुत अच्छी है? इसलिए पड़ोसी नहीं बताया, आप ही जानते हैं कि नींद बहुत अच्छी है। तो तीन अवस्थाओं की तुम साक्षी, अर्थात तुम जानने वाले हो, जागृत को, स्वप्न और सुसुप्ति को। और देह त्रय साक्षी, तीन शरीरों के तुम साक्षी। देह त्रय, देह मानी शरीर, त्रय मानी तीन। स्थूल शरीर के तुम साक्षी हो, सूक्ष्म शरीर के तुम साक्षी हो, कारण शरीर के तुम साक्षी। इस स्थूल शरीर को बताया था हमने। क्या? ये जो शरीर दिख रहा है, गोरा, काला, मोटा, पतला, ये स्थूल शरीर दिख रहा है, इसको तुम जानते हो। सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सबको जानते हो। तो दूसरा आ गया सूक्ष्म शरीर। फिर कारण शरीर, अविद्या, अज्ञान को भी तुम जानते हो। अज्ञान की सत्ता ज्ञान होने से है, अज्ञान की सत्ता ही नहीं। अज्ञान की सत्ता ज्ञान के होने से है। क्या? ज्ञान और अज्ञान एक सिक्के के दो पहलू। ज्ञान और अज्ञान एक सिक्के के दो पहलू। ज्ञान है तो अज्ञान होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 6 प्रकार की बीमारी बताई। क्या? 6 प्रकार। ईश्वर, जीव, जड़, जीव का भेद, जड़ चेतन का भेद, ईश्वर अनादि, माया अनादि, अज्ञान और ब्रह्म शांति। ये 6 जो बिंदु बताए शास्त्र में, इसलिए बताए गए कि ईश्वर अनादि है। क्या है? जीव अविद्या में है, जीव और जीव का भेद है। जैसे इनका दिमाग अलग है, डॉक्टर का, इनका दिमाग अलग है, तो जीव जीव में भेद है। क्या है? फिर जड़ चेतन में भेद है कि माया की जड़ है, जानने वाला चेतन, ये जड़ चेतन का भेद है। और जड़ में भेद है, ये पौधा ऐसा, ये पौधा। भेद कौन बता रहा है? जड़ चेतन का भेद चेतन ही बता रहा है, और जड़ चेतन का भेद भी चेतन ही कर रहा है, जीव जीव का भेद भी चेतन ही कर रहा है। ईश्वर आदि, माया आदि, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ब्रह्म शांत है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा हो जाती, ब्रह्म शांत। इसलिए हमारे वेदांत के 6 बिंदु है, इनमें जरा गौर कीजिए कि अविद्या क्या है? अज्ञान, माया, ईश्वर, जीव, जीव जीव का भेद, जड़ चेतन का भेद, जीव ईश्वर का भेद और ब्रह्म। तो ये केवल समझाने के लिए बताया गया, स्वरूपतः एक ही है। क्या है? जैसे किसी बच्ची का नाम सीता,
तो सीता अपने माँ बाप के लिए बेटी है, क्या है, बेटी, और पति के लिए पत्नी, और बच्चे के लिए माँ है, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए माँ है, और अपनी बहन के लिए बहन है। तो है तो एक ही बेटी, सीता ही है। और सीता के अनेक नाम, वो किसी की बेटी है, किसी की चाची है, किसी की बुआ है, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी है, किसी की ननद है, पता कितने कितनी उसके पदवियां लाती है नाम रूप पर। एक बार मैं दिल्ली में कहीं सत्संग कर रहा, तो सत्संग में थोड़ा विलंब हो गया, तो 2-4 उठ के जाने लगे। बोले महाराज अच्छा हम चलते हैं। अच्छा कहाँ जा रहे हो? एक बोला मेरे फूफा जी आ रहे हैं, दूसरे बोले मेरे जीजा जी आ रहे हैं, तीसरा बोला मुझे चाचा जी आ रहे हैं, और एयरपोर्ट जाना। तो मैंने कहा यार तेरे चाचा जी, तेरे फूफा जी, तेरे जीजा जी, तेरे ताऊ जी, क्या आज की टिकट पूरी फ्लाइट की आपने बुक करा दी क्या? पूरा जहाज आपके भरा आ रहा क्या? अरे बोले नहीं गुरु जी, पूरा जहाज नहीं, वो आदमी तो एक ही है, आदमी तो एक ही, मेरा चाचा लगता है, इनका फूफा लगता है, इनका जीजा लगता है, इनका ताऊ लगता है, इनका भतीजा। कितना भ्रम है कि अब व्यक्ति एक आ रहा है और कितने लोग जा रहे हैं, 10 लोग लेने के लिए। ऐसे परमात्मा तो एक ही, क्या है, उसको कोई ईश्वर कहता है, कोई जीव कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई माया कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई परब्रह्म कहता है, कोई अक्षर ब्रह्म कहता है, वो अक्षरातीत, मतलब कितने नाम रूप उपाधियां। उसको ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई उसको अक्षर ब्रह्म कहता है, कोई उसको पार ब्रह्म कहता है, कोई अपर ब्रह्म कहता है। पता नहीं कितने नाम रूप है, और जितने नाम रूप में लपेटोगे उतना दूर हटते चले जाओ। जितने नाम और रूप में लपटा जाओगे उतने दूर भाग जाए। उसको कोई ईश्वर कहता है, अच्छा जी, कोई उसको गॉड कहता है, अंग्रेज लोग कृष्ण लोग गॉड कहते हैं, और इस्लाम वाले खुदा कहते हैं, हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, अक्षर ब्रह्म कहते हैं, अक्षरातीत कहते हैं। तो कितनी उपाधियां हमारी, वस्तु एक है। समझ में बात, चीज तो एक ही, व्यक्ति एक ही आ रहा था जहाज में, किसी का जीजा बना हुआ है, किसी का चाचा बना हुआ है, किसी का ताऊ बना हुआ है, किसी के पिता बने हैं, किसी के भाई बने हैं, तो व्यक्ति तो एक ही। ऐसे परमात्मा जिसे ब्रह्म कहा है, इसका वो एक ही है, और उसे एक ही अनेक नाम रूप विद्वानों ने थोप दी, अर्थात उसके नाम रूप बना दी। इसलिए वेद मंत्र ये कहता है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। एकम मतलब एक ही है, सत्य विप्रा, सत्य विप्रा में बहुत से विद्वान लोग, बहुधा वदन्ति, बहुत तरह से बोलते हैं उसको, कोई राम के नाम से, कोई कृष्ण के नाम से, कोई अल्लाह के नाम से, खुदा के नाम से, कोई आत्मा के नाम से, कोई गॉड के नाम से, कोई ब्रह्म के नाम से, कोई अक्षर ब्रह्म के नाम से, कोई गुणातीत कहता है, कोई पार ब्रह्म कहता है, पता नहीं कितने नाम। और भजन कीर्तन लड़ते, अक्षर ब्रह्म कैसे होगा, पार ब्रह्म कैसे होगा, आत्मा कैसे होगा, मतलब हम लड़ किसके लिए, उस एक के लिए, इसके लिए जानना उसे को चाहते हैं, लेकिन झगड़ा किस बात का, शब्द जाल है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़ा श्लोक लिखा, शब्द जालम ब्रह्म जालम चित्त भ्रमणम कारणम। तो शब्द जाल है ये भ्रम जाल, चित्त भ्रमणम कारण, चित्त को भ्रम करता है, भ्रम पैदा करता है। इसलिए संतों ने अपनी वाणी निकल, सीधी सादी भाषा। एक बार एक मुल्ला जी मुस्लिम कंट्री में चले गए और वहां कुछ साल रहे, तो उर्दू सीख गए। क्या सीखे? मुल्ला जी उर्दू सीख गए, और उर्दू सीखते सीखते आप सीख गया। अब एक दिन हिंदुस्तान में आके मुल्ला जी बीमार हो गए। क्या हो गए? मुल्ला जी बीमार हो गए। बीमार हो गए तो पास में लोटा पड़ा पानी का। अब मुल्ला जी कहते आप लाओ, आप लाओ, आप लाओ, चलो। अब आप घरवाले नहीं जाने, न लड़का जाने, तो मुल्ला जी आप कहते, मुल्ला जी मत आप कहते, मुल्ला हो गए और पास रो पानी, मतलब पानी पास में था, घरवाली आप जाने के उर्दू में आप बता पानी, पुत्र जाने, मतलब आप कहते मुल्ला हो गए और पास रो पानी। ऐसे पढ़े लिखे लोगों ने ज्यादा ये शब्द जाल फैला करके सब कुछ बेड़ा कर दिया। अरे कोई स्त्री बोलती
कोई औरत बोल दे, कोई बेरवानी बोल दे, कोई नारी बोल दे, कोई लेडी बोल दे, कोई महिला बोल दे, है तो एक ही। लेकिन अब जैसे कोई अंग्रेज आ जाए और वो बोले मैडम तुम यहाँ पहुंच जाने, मैडम क्या होता। एक बार एक व्यक्ति फौज में भर्ती हो गया, गांव का, पढ़ा लिखा ज्यादा था नहीं, तो वहां फौज के अंग्रेजों ने कुछ सिखा दिया। अंग्रेज अपने सोने को वाइफ सब सीख लिया, वाइफ सब सीख लिया। अब उसने गांव में चिट्ठी लिखी, घर वालों को चिट्ठी लिखी कि मेरी वाइफ को संभाल के रखना और वाइफ को यहाँ तक छोड़ देना, बस अड्डे तक। वाइफ को संभाल के रखना और उसको बस अड्डे तक छोड़ देना या भेज देना। अब साहब वो गांव में घर में ढूंढे वाइफ का है, घर वाले भी ढूंढे वाइफ का है, बक्से में ढूंढने, अलमारी ढूंढे वाइफ का है, कौन सी वाइफ, वाइफ कहाँ। अब बड़े दुखी हो गए, यार ये चीज मंगाई वाइफ तो ढूंढनी पड़ेगी, लड़का फौज में गया, नाराज हो जाएगा। अब वो परेशान, वाइफ ढूंढे कहाँ, वाइफ नहीं मिली। किसी पढ़े लिखे हाथ में कागज मिला, अरे बोले भाई इसमें क्या मंगाया है, तो उसने देखा, अरे बोले वाइफ के लिए कहा, बोले वो कहाँ है, बोले खड़ी तो है सामने, बोले क्या, अरे बोले अंग्रेजी में पत्नी को वाइफ बोलते हैं। अरे बोले मैं 3 दिन होगी दुखे खाते परेशान, वाइफ ढूंढते ढूंढे। अब थी तो अगर औरत लिखता है, औरत को भेज देना तो समझ जाते, वो वाइफ लिख दे अंग्रेजी, वहां अंग्रेजी सीख गया वो, तो आगे में वाइफ लिख दिया उसने, और वहां पर पढ़ा लिखा था नहीं करना। अब कितने लोग दुखी हुए, 3 दिन तक परेशान, वो वाइफ बनी तो वो दुखी हो रही कि भाई क्या चीज मंगा ली। इसलिए सारा संसार है जिन्हें पढ़े लिखे ने ज्यादा बेवकूफ बना दिया। वस्तु तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। और सारा संसार चल रहा है। क्या कबीर ने कहा उलझ गया नौमण सूत्र, नौमण सूत्र उलझ गया, कितना लफड़ा हो रहा, कैसे उलझ गया, इसको सुलझाए कौन, इसको तो कोई सतगुरु तत्ववेता ब्रह्मवेता ही सुलझाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब आइए पॉइंट में, तुम त्रिकाल दर्शी कैसे हो, 3 काल की तुम कैसे जानते हो, त्रिकाल। अभी हमने कहा कि जागृत को तुम जानते हो, सुषुप्ति को तुम जानते हो, स्वप्न को तुम जानते हो, स्थूल शरीर को तुम जानते हो, सूक्ष्म शरीर को तुम जानते हो, कारण शरीर को तुम, इसलिए देह त्रेताक्ष, तीनों देहों के तुम साक्षी। और तीनों काल सुनो, अब कौन सा चल रहा है, वर्तमान का। तो ध्यान रखना, हमेशा कोई भी कर्म वर्तमान में होता है, भूत भविष्य में नहीं होता। क्या होता है, वर्तमान में होता है। जो अब सत्संग चल रहा है वर्तमान में, क्या है, मैं जो वाणी बोला वर्तमान में, अब जो चलेगी भूत मानते हैं उसको, अब बोलो वर्तमान में, न भविष्य कभी होता ही नहीं, न भूत होता है, केवल वर्तमान में। इसलिए शास्त्र का कहना है कि वर्तमान की चिंता करो। वर्तमान यदि आपका ठीक है तो भविष्य की बुनियाद वर्तमान में टिकी, तो भूतकाल चला गया तो चिंता क्या करनी। हर कर्म वर्तमान में होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने अपने बच्चे की आज सगाई तय कर दी, क्या कर दी, आज सगाई तय कर, तो सगाई तय की तो वर्तमान है ना, अभी की है, आज के सामने की। और जब 20 नवंबर आएगा तो उस दिन भी वर्तमान में होगा, आज शादी है, क्या है, परसों शादी है, तरसों शादी। लेकिन जब परसों आएगा या तरसों तो वर्तमान में होगा, नहीं होगा। आज सगाई कर दी, 10 दिन बाद शादी, कभी शादी 20 नवंबर की, जिस दिन 20 नवंबर होगा क्या आज की शादी है, क्या परसों होगा ही नहीं, वर्तमान में होगा सारा काम। क्या होगा, सारे काम वर्तमान में होते। ये वर्तमान अगर आप ठीक है, गीता में कह दिया अर्जुन से कृष्ण ने, ये बात वर्तमान चिंता लो, अगर वर्तमान ठीक है तो भविष्य सुरक्षित। ये हमेशा ज्ञानी वर्तमान में जीता है, भविष्य भूत की चिंता नहीं करता, वर्तमान में जीता। वर्तमान आपका ठीक है, आज का समय ठीक है तो सही रहेगा, इसलिए वर्तमान की चिंता करो, वर्तमान को ठीक रखो। समझ बोध ये वर्तमान के लिए है, ये वर्तमान ठीक है तो भविष्य होगा ही नहीं। जो सुबह होगा वो वर्तमान में होगा। आज मैं सत्संग कर रहा हूं, वर्तमान में कर रहा हूं, प्रातः काल होगी तो वर्तमान में होगा मेरे लिए, हर क्रिया वर्तमान में होगी, इसमें होगी। इसलिए केवल वर्तमान ठीक होना चाहिए। और वर्तमान में सत्संग होता है, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा। बोले 13 नवंबर से 17 नवंबर दिल्ली में सत्संग है हमारा। अब जिस दिन 13 नवंबर होगी उस दिन वर्तमान ही होगा, 17 होगी वर्तमान है, तो लिख तो दिया ना 13 नवंबर 19 नवंबर,
व्यवहार काल में। लेकिन जब सत्संग करेंगे उस दिन 13 नंबर वर्तमान ही होगा। क्या होगा? तो इसलिए हर क्रिया वर्तमान में होती। किसमें होती है? वर्तमान। इसलिए पार्थ वर्तमान की चिंता करो। वर्तमान ठीक है तो भविष्य सुष्ट है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। 2 मिनट आंख में इसकी कीर्तन कर लो। क्या करो? हरि शरणम 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 गुरु 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 शरणम हरि 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 शरणम। बोल सतगुरु दयाल की जय। मानव स्वयं त्रिकालदर्शी है। अब मानव में कोई त्रिकालदर्शी है, शरीर त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। चैप्टर लिखा है मानव स्वयं त्रिकालदर्शी। मानव स्वयं है जो चेतना है वही त्रिकालदर्शी है। शरीर त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। शरीर त्रिकालदर्शी नहीं होता है, केवल इस शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा ही त्रिकालदर्शी है। क्या है? इस शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा ही त्रिकालदर्शी है। और देखो ज्ञान के उदय काल में त्रिकाल होते ही नहीं। त्रिकाल भी हमने कल्पना कर ली, वर्तमान भूत भविष्य की हमने कल्पना कर ली। क्या कि जो काल समय उसके टुकड़े कर दिए, वर्तमान भूत काल भविष्य काल, ये भी हमने उसके टुकड़े कर दिए। वो चेतन एक ही है जिसके टुकड़े नहीं, अखंड है, अचल है, अक्रिय अटल है। अब दूसरा पॉइंट हो रह गया, अपना आपा सबसे प्यारा, अपना आपा सबसे कीमती, अपना आपा सब जगह कीमती। अपना आपा क्या है? अपना आपा चेतना ही तो है। इस शरीर अपना आपा नहीं हो सकता। देखो किसी बंद कमरे में आप भी हैं, मैं भी हूं, आपके देवता भी हैं, देवी भी हैं, रिश्तेदार हैं, सब खड़े बंद कमरे में। और उस बंद कमरे में अचानक आग लग जाए। क्या लग जाए? आग लग जाए। तुम क्या करो? अरे गुरु जी को बचाओ, अरे भगवान को बचाओ, अरे हनुमान जी को बचाओ, अरे हनुमान जी को बचाओ, गणेश जी को बचाओ। तो तुम बचाओगे भाग भाग। कब तक? जब तक तुम्हारे ऊपर आग की लपट ना। इसको बचाओ, इसको बचाओ, पकड़ में बाहर फेंकोगे। और जब लपट आपके ऊपर आ जाए आग की, किसकी? आग की लपट आपके ऊपर आ जाए, बताओ किसको बचाओ? हनुमान जी जल रहे हैं, राम जी जल रहे हैं, गुरु जी जल रहे हैं, देवी देवता जल रहे हैं, तो आप सबको छोड़ के अपने को बचाओ। क्या नहीं बचाओ? अपने बचाओ। जंगल में शेर आ गया अचानक, तुम घास लेके आ रहे, वो गोद में बच्चा भी, क्या है? गोद में बच्चा है। तो जैसे शेर का बच्चे आगे कर दो फट, शेर आते हैं आप बच्चे को आगे कर दो फट, अपने को बचाओ। ये जैसे आग लगेगी आपके ऊपर तो देवता जल रहे हैं, गुरु जल रहा है, भगवान जल रहा है, उसको छोड़ के आप अपने को बचाओ। जब तक आग आपके ऊपर नहीं आए तब तक तुम बचा लो। गुरु जी को बचा लो, भगवान को बचा लो, हनुमान जी को बचा लो, कृष्ण जी को बचा लो, बचाओगे। लेकिन जब आग की लपट आपके ऊपर आ जाए और तब जल किसको बचाओगे? बताओ। फिर तो अपने को बचाओगे। किसको बचाओगे? अपने को बचाओगे। तो अपना आपा सबसे प्यारा। कैसे? देखो किसी व्यक्ति को पैर में फोड़ा हो गया। क्या हो गया? पैर में फोड़ा। अब फोड़ा गया, डॉक्टर ने दवाई दी तो फिर वो फोड़ा ठीक नहीं हो रहा। फिर 2-4 दिन बाद डॉक्टर ने कहा इसका एक्सरा करा
उसकी टेस्ट करें। डॉक्टर साहब बोले भाई ये तो कैंसर हो गया, पैर कटेगा। क्या होगा? तो पैर कटेगा। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब पैर काट दो। और वो पैर कटवा लिया बचने के लिए। क्या करने के लिए? बचने के लिए। फिर साहब को दवाई ठीक है नहीं, तो दूसरे पैर में हो गया। डॉक्टर बोला ये पैर भी कटेगा। बोले भाई इसको काट दो। क्या करो? इसको भी काट दो। फिर भी ठीक है नहीं हुआ। फिर वो हाथ में पहुंच गया। डॉक्टर बोला ये भी कटेगा, फिर इसको भी काट दो। मतलब अपने को बचाने के दोनों पैर कटा लिए, हाथ कटा लिया, ये कटा लिया, सारा शरीर कटा लिया। लेकिन जब गर्दन यहाँ पे आई तो अब मत काटो। हाथ कटा लिया, पैर कटा लिया, जब गर्दन यहाँ पे आई तलवार तो अब मत काटो। तो सब कटवा लिया, हाथ भी पैर भी, अपने को बचाने इसको। लेकिन शरीर में कोई पीड़ा हो, कष्ट हो, तो डॉक्टर कहता है कि इस अंग को कटाना पड़ेगा, तो कटा लेते हैं। हाथ को देखो, दुनिया में लोग हार्ट को कटा लेते हैं। हाथ छोड़ो, ये हड्डियां ना जाल सामने, इसको कटवा के हार्ट में से बाईपास करा के लोग जी रहे हैं। अपने शरीर को चीर फाड़ करवा लिया और फिर भी जी रहे संसार। क्यों? तुम्हारा शरीर तो वास्तव में मरता है, लेकिन तुम्हारा स्वरूप नहीं मरता। इसलिए तुम मरते भी तो नहीं हो, लबड़ाई तुम मरते भी तो, आत्मा मरती जन्मती नहीं। इसलिए संसार में कोई नहीं मरना चाहता, सब बचना चाहते। चींटी को पकड़ो, हाथ लगो तो वो भी भागना चाहते, वो बचना चाहते। इसलिए अपना आपा सबसे कीमती है। क्या है? अपना आपा, अपना स्व चेतन सबसे कीमती है। और उस अपने आपे को जाने बगैर, अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान किए बगैर, अपने शुद्ध चेतन आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान किए बगैर यदि हमने शरीर छोड़ दिया तो सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए अपने आत्मा का ज्ञान जब तक जीव नहीं करता है तब तक उसको संसार में चैन और शांति नहीं मिलती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने जिन गोविंद हो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। प्रणाम किसको करूं? बलिहारी गुरुदेव को, जिस गोविंद हो बताए। कि गुरु ने मुझे इस गोविंद का बोध कराया, वरना तो अज्ञान मर जाता, और अज्ञान मरता पूरा जीवन क्लेश में जाता। अब आप प्रश्न करेंगे कि महाराज इस ब्रह्म ज्ञान से फायदा क्या है? भैया नुकसान नुकसान है। क्या है? नुकसान ही नुकसान है। ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा? बोले जो मिलेगा वो छूटेगा, जो मिलेगा वो छूटेगा। जब ब्रह्म ज्ञान जो आपको मिला संसार वो छूटेगा, छूटेगा फिर फायदा क्या सुनने? अरे सुनो, फायदा ये है कि तुम निश्चित हो जाओ, निर्भीक हो जाओ, अभय हो जाओगे कि जो मिला छूटने के लिए मिला है। और वास्तव में अगर आपको स्वरूप का बोध हो गया, ठीक प्रकार से ज्ञान हो गया, तो ये मालूम कुछ आपसे न मिला है न बिछुड़ा है। क्या? न कोई मिला है न कोई बिछड़ेगा, क्योंकि आपसे अलग फिर कुछ भी नहीं। सोने से अंगूठी अलग हो सकती है क्या? हो सकती है। तो क्या जीव ईश्वर से अलग हो सकता है क्या? कोई टुकड़ा कर सकता है? कि मिलना मिलाना वेद में है। मिलना, बिछुड़ना, पाना, खोना, पकड़ना, छोड़ना, लेना, देना, ना लेना, ना देना, आना, जाना, सब में ना लगा। न लेना है, न देना है, न आना है, न जाना, यही मोक्ष को पाना है। मतलब कि आना, जाना, लेना, देना, पकड़ना, छोड़ना दो में होता है। इसमें होता है दो में होता है। जब वस्तु एक ठसा ठस, उसमें क्या लेना क्या देना, क्या लेना क्या, इसलिए कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। क्यों मगन रहना? क्योंकि इस पिंजरे में बैठी है तुम्हारी मैना। पंच तत्व का बना पिंजरा, जाम बोले तेरी मैना। कुछ लेना देना, मगन रहना। चलो भाई मैं कबीर साहब को सुनाई दूं। अरे कछु लेना ना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। कछु लेना ना देना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। कछु लेना मगन रहना रे
बनी कुठरिया, पांच तत्व की बनी कुठरिया, पांच तत्व की बनी कुठरिया। जाम में बोले तेरी में ना कछु लेना न देना मगन रहे। अरे जाम बोले तेरी में ना कछु लेना न देना मगन रहे। कछु लेना न देना, कछु लेना न देना मगन रहे। ओ मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहे, कछु लेना न। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। कछु लेना न देना मगन, कछु लेना न देना मगन। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। कछु लेना न देना मगन रहे, कछु लेना न देना मगन रहे, कछु लेना न देना मगन रहना रे मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना। कछु लेना न देना, लेना न देना मगन रहना। तेरा घट में विराजे, जो भी तेरा घट में विराजे, तेरा घट में विराजे, तेरा पियो तेरा घट में विराजे। अब देखो नैना कछु लेना, बोले अब देखो नैना कछु लेना न देना मगन रहे, कछु लेना न देना मगन रहे। मगन रहना रे मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना। भाई साहब कहत कबीर सुनो, भाई साहब कबीर सुनो, भाई साहब कबीर सुनो, भाई साहब। तुम शरण में लिपटे रहना, लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। सच्चिदानंद भगवान कितनी कबीर की वाणी, कछु लेना न देना मगन। कब लेना देना बंद कहाँ होता? जहाँ अपने स्वरूप का बोध हो जाता, जहाँ जीव अपने स्वरूप को ज्ञान लेता, कछु लेना न देना मगर वही होगा शांत, संतुष्टि तृप्ति वही होगी। जहाँ कछु लेना न देना, न वो लेना है न देना है, न छोड़ना है न पकड़ना है। नया नया जोगी मैंने छोड़ेंगे, इसको त्यागेंगे, इसको पकड़ेंगे, ऐसे रहेंगे। लेकिन जो परिपक्व अवस्था है या अपने स्वरूप में जब ठहर जाता, अधिष्ठान का जब ज्ञान कर लेता, वह लेना और देना सब समाप्त हो जाता। कछु लेना न देना मगन है। पांच तत्व की बनी कुठरिया, ये बार बार कह रहा हूँ कि पंच तत्व बनी कुठरिया, जहाँ में बोले तेरी मैं ना, तेरा चेतन उसी में तो बैठ, तेरा पिया तेरे घट में विराजे, खोल कर देखो नैना, ये नैना देखो, ये जीवात्मा तो अपने अंदर देखो, तेरा परमात्मा तेरे अंदर। कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदियां नाव पुरानी, विभव सागर नदियां नाव पुरानी, ये शरीर चर्चभूत होता जा रहा, अब मरने जा रहा, कैसे होगी बात? गहरी नदियां नाव पुरानी, केवट यहाँ से मिले ना। केवट नाम सतगुरु का है, जो सत्य का बोध करा दे, परमात्मा का तुमसे साक्षात्कार, उसका नाम केवटिया है। नाव खेने वाले, नाव को चलाना। तो गहरी नदियां नाव पुरानी, ये नाव पुरानी की केवटिया से मिले रहना। सतगुरु केवटिया है, उसमें रहने वाला वो चेतना आत्मा, इससे मिले रहना तो चेतन का बोध हो जाएगा। केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। एक संत की वाणी,
इसलिए जिस समय, जिस काल में जब जागा तभी सवेरा, जिस समय जीव जाग जाए अपने स्वरूप से, तब उसको चैन और आनंद मिल जाता, फिर सदा सदा के लिए आनंद में रह जाता। क्या रहता? सदा सदा उसका अभाव निवृत्ति हो जाती। अभाव कब तक है? जब तक जीव को स्वरूप का ज्ञान है तब तक उसको अभाव है। और जब स्वरूप का बोध हो जाएगा, जो जो मन निरोध हो जाता, सुख सिंधु हृदय मिल जाता। जो जो स्थिरता आती तो शांति दर्शन। स्थिरता किस में आएगी? आपके मन में, इंद्रियों के विषय में, सब दिन स्थिरता आएगी। जो जो स्थिरता आती, जो जो स्थिरता आती तो शांति दर्शाती। स्थिरता आएगी धीरे सुनने से, बार बार श्रवण करने से स्थिरता आएगी, ठहराव आएगा। और जब आप अधिष्ठान में ठहर गए तो फिर शांति आ जाएगी, आ जाएगी, कहीं भागना दौड़ना बंद हो जाएगा। जो सच्चिदानंद भगवान की। आज का विषय क्या कहा हमने, जरा बताएंगे? अभी दोपहर बाद की मीटिंग में क्या क्या बताया? बैठते ही हमने बताया क्या? जीव के बारे में बताया, इसके बारे में, ईश्वर के बारे में, माया, प्रकृति और ब्रह्म। जीव किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, अभाव जीव को है, ईश्वर को है। अभाव की निवृत्ति के लिए बहुत कुछ सुना है आपको। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर का हिरण्यगर्भ है, जिसमें संकल्प विकल्प का पुंज बनता है, वो ईश्वर की हिरण्यगर्भ सृष्टि बनती है। जीव है और अल्पज्ञ है, ज्ञानी है। जीव का शस्त्र के द्वारा ज्ञान निवृत्त किया जाता है। क्या कहता है? इसके ज्ञान की निवृत्ति होती है, ईश्वर का बोध होता है। ईश्वर माया है, नाम रूपा उपाधि, तो मैं हट जाती तो शुद्ध चेतन एक ही। ऐसे जीव में भेद कहाँ है? जहाँ जीव घेरे में और ईश्वर व्यापक है। जीव को सुख दुख होता है, जीव को मान अपमान होता है, जीव सुखी दुखी होता है, जीव करता भोगता है। ईश्वर में करता भोगता पर नहीं, ईश्वर को मान अपमान नहीं। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर क्या? सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ञ। इसलिए जीव को सुख दुख होता है, ईश्वर को सुख दुख नहीं होता। इसलिए जीव को शास्त्र के द्वारा उसके स्वरूप का बोध कराया जाता है। और बोध होने के बाद वह अपने चैतन्य आत्मा का जब अपरोक्ष ज्ञान कर लेता है तो फिर वो आनंद में रहता है। इसमें था आनंद। इसलिए उसका बोध करने के लिए ही उसको सत्संग की आवश्यकता है। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग का श्रवण किए बगैर इस जीव को अपने स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए स्वरूप का ज्ञान करने के लिए सत्संग श्रवण करना चाहिए। इसलिए हमारी वेद सिद्धांत क्या कहता है? वेदांत कहता है क्या? आत्मा वारे द्रष्टव्य, अनात्मा वारे न द्रष्टव्य। आत्मा का बोध करो, अनात्मा का नहीं। जब आत्मा का बोध करोगे तो अपने तरफ पुरुषार्थ हो जाओ। इसलिए आत्म तत्व को जानने के लिए किसी तत्ववेता, ब्रह्मवेता महापुरुष की शरणागति करनी चाहिए। इसलिए मांडुक्य उपनिषद कहती है तद विज्ञानार्थम शय गुरुमिवावगच्छेत् समित्वाणेन श्रोत्यं ब्रह्मनिष्ठं। तद विज्ञानार्थ, उस ब्रह्म तत्व का बोध करने के लिए, उस पार ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए, उस अजन्मा नित्य शाश्वत सनातन चेतन का ज्ञान करने के लिए वह जिज्ञासु उस गुरु की शरण में जाए, समर्पण भाव जाए। बेटा बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सुन लीजिए। बेटा तत्व ज्ञान है, खड़ा नहीं सुनते, बैठ के सुनते हैं। इसमें मर्यादा होती है। आप पढ़े लिखे लग रहे क्या? वह समर्पण भाव चाहिए। किस जाएगा? समर्पण भाव। कैसे जाएगा? समित वाणी, समर्पण मतलब कि कोई पद का अहंकार, धन का अहंकार, इस पैसे का अहंकार वहां नहीं चलेगा। फिर कहाँ शरणागत जाए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वेद शास्त्रों का विद्वान है अर्थात उनके ब्रह्म रहस्य को जानता है और ब्रह्म की चर्चा नहीं करता, वो ब्रह्म में निष्ठा रखता है, उसकी शरणागति करनी चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, अब सभी लोग वेदांत कीर्तन बोलेंगे धीरे धीरे से। सभी बोलेंगे एक साथ। मैं 2 दिन से 4 दिन से बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे
सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, 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 विज्ञानम आनंदम 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 ब्रह्म, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, बोल सतगुरु दयाल की जय। आज जो मैंने आपको सायंकाल की मीटिंग बताया है, सब इसका ख्याल रखें, बार बार चिंतन करें, बार बार विचार करें कि आज की सत्संग में क्या कहा गया, क्या समझ में आया, इसको बार बार सुनना चाहिए। क्योंकि देखो, कुएं में जो पहले बाल्टी भरते थे ना, तो पत्थर लगा था और रस्सी खींचते थे, वो पत्थर बार बार रस्सी से घिस जाता था, निशान बन जाता। रस्सी पत्थरों को घिस देते, बार बार चलने से रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़त निशान, रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान बन जाता। तो बार बार सुनोगे तो अंतःकरण में जो अज्ञान भरा पड़ा ये बिल्कुल निवृत्त हो जाएगी, कोई गारंटी। लेकिन सुनना पड़ेगा, क्या सुने बगैर काम नहीं चलेगा। आज तक जितना भी बोध हुआ, जितने भी सत्संग की चर्चा हुई, गुरु शिष्य में संवाद हुआ है, गुरु ने सुनाया, शिष्य ने सुना, वो सुन के बोध हुआ, फिर वो शास्त्र अभ्यास के द्वारा फिर अपना बोध लिखता है कि मैंने सुना, मेरा अनुभव है। इसलिए सुनने से ही बोध होता, सुनने से उसकी जानकारी होती है। वो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए अब पूर्ण आहुति करते हैं हम एक भजन के माध्यम से। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है वहाँ खबर करो। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है बाकी खबर करो। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है बाकी खबर करो। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है बाकी खबर करो। सुने है बाकी शोध करो, सुने है बाकी शोध करो। अरे कौन हो तुम, कहाँ से आए, करना है क्या काम। कौन हो तुम, कहाँ से आए, करना है क्या काम। कौन हो तुम, कहाँ से आए, करना है क्या काम। कौन हो तुम, कहाँ से आए, करना है क्या काम। अरे क्या करने में लग रहे हो रे, कहाँ पाओगे विषय, राम बोले है वहाँ की खबर करो।
खबर करो संतो, कौने आवे है कौने जावे भूले, पूर्वजों पर घट जा प्यारे जो चाहे कल्याण, पूर्वजों पर घट जा प्यारे जो चाहे कल्याण, तुम सी का लक्ष्य समझ कर भालो तुम करते ही है, वाणी बोले देवाती खबर करो, कौने आवे है कौने जावे भूले देवाती खबर करो, कौने आवे है कौने जावे भूले देवाती खबर करो। सब लोग हाथ जोड़िए वेद मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, सब सुखी हों, सब सुखी हों, दुखों से आजाद हों, दुखों से आजाद हों, यही हमारी सद्भावना। यही हमारी सद्भावना। ओम